नमस्कार। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसको सारे देश ने देखा। उस आंदोलन के, उस प्रदर्शन के, उस विरोध अभियान के नाम पर क्या क्या हुआ जंतर मंतर पर वो पूरी दुनिया ने देखा। अभद्रताएं, गाली गलौज, हिंसा, हिंदुत्व को गाली, भारत माता के पति खोजने की अभद्र कोशिशें, नाम रहेगा अल्लाह का की गूंज, ये सब कुछ उस अभियान में सुनाई दिया, दिखाई दिया। लेकिन उन्हीं समस्याओं को लेकर वैसा ही आंदोलन जैन जी की पीढ़ी का ही आंदोलन भारत के पूर्वी हिस्से में झारखंड में रांची में हो रहा है। वहां ना गाली है, ना अभद्रता है, ना अश्लीलता है, ना भारत विरोधी स्वर है, ना हिंदुत्व का अपमान है, ना सनातन को लांछन है, कुछ भी ऐसा नहीं। वहां प्रधानमंत्री और वहां के मुख्यमंत्री को भी गाली नहीं दी जा रही। मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है लेकिन गाली नहीं है, मां बहन नहीं है। ये बड़ा अंतर है। जैन जी यहां भी थी, जैन जी वहां भी है। पीड़ा यहां भी थी, पीड़ा वहां भी है। लेकिन वहां कोई मंच से खड़े होकर यह नहीं कह रहा कि भारत अगर माता है तो फिर इसका पति कौन है, इस माता का। कोई वहां यह नहीं कह रहा सीता का पति और नीता का पति, कोई नहीं कह रहा। कोई वहां खड़े होकर यह नहीं कह रहा नाम रहेगा अल्लाह का केवल। वहां केवल विषय पर बात हो रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भ्रष्टाचार है उसकी बात हो रही है। सीबीआई से जांच कराने की मांग है, दोषी लोगों को दंडित करने की मांग है। और गांव देहात से लोग, बच्चे आकर बैठे हैं वहां। लेकिन हैरत की बात यह कि अभी 10-15 दिन पहले जो लोग दिल्ली के जंतर मंतर के आंदोलन के समर्थन में अटारी पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, प्राणपण से समर्थन देने की घोषणाएं कर रहे थे, वो लोग अचानक से झारखंड के इस आंदोलन पर मौन हो गए, स्तब्ध हो गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्या झारखंड की इस पीड़ा को संसद में स्वर नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था। देश से बाहर तो नहीं है झारखंड। झारखंड के जैन जी के बच्चों की पीड़ा यहां भारत की संसद में क्यों नहीं सुनाई दे रही? कांग्रेस पार्टी हो, उसके और सहयोगी दल हो, जिन्होंने इस जंतर मंतर के अभियान और आंदोलन को राजनीतिक तौर पर अपने लिए एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो लोग झारखंड के इस आंदोलन पर मौन हो गए। क्यों? फिर अगर ये सियासत नहीं तो फिर क्या है? 12-13 दिन हो गए वहां भी आंदोलन चलते हुए, अनशन पर बैठे हैं बच्चे, लेकिन अभी तक सरकार बात करने की भाव मुद्रा में नहीं आई है। हेमंत सोरेन की सरकार अगर दिल्ली में अनशन हो और वहां मोदी सरकार को बात करनी चाहिए थी, तो फिर झारखंड में अनशन हो रहा है, रांची में अनशन हो रहा है, तो वहां हेमंत सोरेन की सरकार को बात क्यों नहीं करनी चाहिए? हेमंत सोरेन को छात्रों के बीच में क्यों नहीं जाना चाहिए? यह मांग थी ना कि मोदी को जाना चाहिए था छात्रों के बीच में, या छात्रों को बुलाना चाहिए था अपने पास। तो यही मांग
यही बात, यही कसौटी रांची पर जो अनशन, रांची में अनशन हो रहा उसमें क्यों नहीं लागू होगी? दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, दो नपने नहीं चलेंगे देश में, नपना एक ही होना चाहिए। छात्र की पीड़ा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक। सरकार कोई हो, छात्र की पीड़ा के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन रांची में ऐसा नहीं हो रहा। इससे लग रहा है कि दिल्ली वाला जंतर मंतर अलग और रांची वाला जंतर मंतर अलग, यहां का मंतर अलग, यहां का जंतर अलग, वहां का मंतर अलग, वहां का जंतर अलग। सच है, लग रहा है, समझ आ रहा है। और मजे की बात देखिए, यहां लग रहा था बिना मां बहन की गालियों के आंदोलन ही नहीं हो सकता। बताया गया था कि ये तो जैन जी के एक्सप्रेशन का नया तरीका है, मां का ढाका। ऐसा कुछ बुद्धिजीवियों ने बताया कि जब उनसे पूछा गया गालियां क्यों जंतर मंतर पर, और वो भी मां बहन की, तो कहा, हंस के कहा, अरे नहीं इतना सीरियसली मत लीजिए, चिल रही है, चिल। ये तो जैन जी का बात करने का न्यू नॉर्मल है। ये न्यू नॉर्मल रांची में क्यों नहीं दिख रहा है? अगर ये जैन जी की बातचीत करने की शैली है तो फिर रांची में क्यों नहीं दिख रही? वहां भी तो जैन जी बैठे धरने पर, वहां तो शिष्टता और सभ्यता के साथ, लेकिन दृढ़ता के साथ बात हो रही है, लेकिन उसमें अश्लीलता और अभद्रता नहीं, वहां धार्मिक विभाजन नहीं, वहां राजनीतिक विभाजन नहीं, वहां राजनीतिक चालें नहीं चली जा रही, वहां केवल और केवल छात्र की पीड़ा, अभ्यर्थी की पीड़ा को स्वर दिया जा रहा है। लेकिन जंतर मंतर पर वो सब काम हो रहे थे जो नहीं होने चाहिए थे, जिन कामों का छात्र जैन जी से, ये छात्रों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था। इटली की प्रधानमंत्री को गाली, बताइए उसका क्या लेना देना भारत के नीट के इम्तिहान से? लेकिन रांची में अनशन की पवित्रता का अंदाज इससे लगाइए कि वहां के मुख्यमंत्री को भी गाली नहीं दी जा रही, एक भी गाली नहीं, एक भी ऐसी बात नहीं जो तनाव पैदा करे, सांप्रदायिक विभाजन पैदा करे, एक भी ऐसी बात नहीं जो भारत माता के मस्तक को झुकाए। ये भी भारत की ही जमीन है और ये भी हमारे ही जैन जी की पीढ़ी के बच्चे हैं। फिर दिल्ली और रांची में इतना अंतर क्यों? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। दिल्ली और रांची का इतना बड़ा अंतर क्यों, इतना बड़ा विभेद क्यों? क्या दिल्ली में उस अनशन के पीछे जो ताकतें थी वो गड़बड़ थी? यही नतीजा निकल रहा है, क्योंकि रांची में वो ताकतें नहीं है तो अनशन ठीक रास्ते पर है, जैसा अनशन होना चाहिए। अपनी मांग के साथ दृढ़ता से खड़े होइए, सत्याग्रह करिए, सरकार को झुकना पड़ेगा, लेकिन उसमें हिंसा, उसमें गाली गलौज, उसमें अभद्रता, उसमें राजनीतिक 3-5, ये तो ठीक नहीं, और छात्रों के लिए तो कतई नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के जैन जी के दो आंदोलन, एक दिल्ली का और एक रांची का, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। मुद्दा मांग एक ही है, तकलीफ एक है, पीड़ा एक है, कष्ट एक है, मांग एक है, लेकिन तरीकों में, अनशन के तरीकों में जमीन और आसमान का फर्क है। ये देश देख रहा है और देश इसको ध्यान रखेगा। धन्यवाद।